अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं दी अदर साइड स्टोरी। सबसे पहले एक नज़र आज की अहम खबरों पर, फिर उन पर मेरा तजिया और कुछ मज़ीद अहम खबरें भी आपके साथ शेयर करेंगे जो आपके लिए दिलचस्पी का बाइस होंगी। यहाँ मैं ये पैगाम देता चलूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कोई दोस्त हमें अपनी कीमती राय से आगाह करना चाहें तो वो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह भी कर सकते हैं। अब चलते हैं मुल्क में होने वाली नई अहम डेवलपमेंट्स की तरफ। मुल्की सियासत में कुछ नई अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। अदालती राहदारियों में कुछ नए फ़ैसले किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब कादी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है, और उन्होंने फैसलाबाद धरना केस जो है उसको एक नज़रसानी समाअत थी, उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। फैसलाबाद धरना केस वो अहम केस था जो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस की बुनियाद बना था। वो रेफरेंस यानी जो असासाजात के मुतल्लिक था, जिसके जो पीटीआई गवर्नमेंट ने भेजा गया, सदर की तरफ से ये रेफरेंस भेजा गया था। अब इसके बारे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसे समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। यहाँ पर आपको ये बताते चलें कि ये रेफरेंस जो इस नज़रसानी समाअत के लिए दरख्वास्त तो बहुत पहले से आ चुकी थी, यानी चीफ जस्टिस आसिफ से खोसा साहब के दौर में भी थी, गुलजार अहमद साहब के दौर में भी थी, और उमर अता बंदयाल साहब के दौर में भी ये समाअत नज़रसानी समाअत जो है दरख्वास्त की गई थी इसकी। लेकिन अब जो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा हैं उन्होंने इस केस को टेकअप किया है, इस नज़रसानी समाअत को, इस रिव्यू पटिशन को टेकअप किया है और इसे समाअत के लिए मुकर्रर किया है। यहाँ पर आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताते चलें कि ये वही रेफरेंस था जो जनाब सदर की तरफ से भेजा गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। फिर ये रेफरेंस गया FBR के अंदर, वहाँ से ये रेफरेंस जो है होता हुआ अपने इख्तिताम को पहुँचा। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने इसके हवाले से बहुत सी मुश्किलात फेस की। PTI ये क्लेम करती है कि ये रेफरेंस जो है वो जनाब फ़रूक नसीम साहब जो उस वक्त के लॉ मिनिस्टर थे उन्होंने भेजा था, और फवाद चौधरी साहब के बारे में ये क्लेम किया जाता है कि फवाद चौधरी PTI की उस वक्त की क़यादत को रोकते रहे थे कि आप अदालत के साथ एक नया महाज मत खोलिए, अदालत के साथ एक नई महाजराई ना कीजिए, अदालत को अपने लिए ख़िलाफ़ मत कीजिए। लेकिन उस वक्त जब आप जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और जनरल फाजवा और जनरल फैज़ जो दोनों मैदान में थे, इन्होंने एक फ़ैसला किया कि कादी फ़ाइज़ ईसा को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमने जो है चीफ जस्टिस नहीं बनने देना। उनके ख़िलाफ़ एक पूरी कैंपेन लॉन्च की गई, उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई की गई। PTI अब भी ये क्लेम करती है कि वो रेफरेंस जो है जनाब फ़रूक नसीम जो उस वक्त के लॉ मिनिस्टर से उनकी जानिब से भेजा गया था। लेकिन अब अहम खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब कादी फ़ाइज़ ईसा ने इस रेफरेंस को इस वक्त क्यों मुकर्रर किया, अभी जबकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फ़ैसला नहीं हुआ। हम सब जानते हैं कि 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने केस की समाअत की जो फुल बेंच था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फुल कोर्ट तश्कील दिया था ताकि उसका फ़ैसला किया जाए, जिसमें चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम किया गया था। लेकिन अभी उस केस का फ़ैसला जो है अक्टूबर तक उसकी समाअत मुलतवी, फ़ैसला नहीं हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने यानी जनाब कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया। और जो एक 3 रुकनी बेंच भी तश्कील दिया गया है। 3 रुकनी बेंच में इस केस की समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच में जनाब फ़ाइज़ ईसा खुद हैं, उसके अलावा अमीनुद्दीन खान साहब हैं, अतर मिनुल्लाह साहब हैं। ये तीनों जो 3 रुकनी बेंच है अब इस केस की समाअत करेगा। लेकिन अभी यहाँ पर ये बात याद रखी जाए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फ़ैसला नहीं हुआ। अलबत्ता यहाँ पर एक अहम जो उस ज़माने में रिव्यू पटिशन में बात की गई है, जो रिव्यू पटिशन के अंदर अपील की गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी जो उन्होंने 2019 की जजमेंट दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जिसमें जनाब फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मशीर आलम थे, उन्होंने उसमें जजमेंट ये दी फैसला की जो वो अफवाज पाकिस्तान को डिमोरलाइज कर रही है। बराए मेहरबानी ऐसी जो है ऑब्जर्वेशंस को वापस लिया जाए, ऐसी ऑब्जर्वेशन ना दी जाए। ISI भी इस केस के अंदर पटिशनर थी जनाब इरफान कादिर, और जस्टिस मेरा गालबन अली ज़फ़र साहब थे इस केस के अंदर, जिन्होंने इस केस को डील किया, जो इस केस को आगे लेकर चले, जिन्होंने इसके खिलाफ पटिशन फ़ाइल की, नज़रसानी दरख्वास्त दी, रिव्यू पटिशन दी। यहाँ पर बताना ये मकसूद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब इस अहम लम्हे के ऊपर जबकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फ़ैसला नहीं हुआ, तो जस्टिस जनाब कादी फ़ाइज़ ईसा ने इस अहम केस को समाअत के लिए क्यों मुकर्रर किया। हम में से बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि जनाब फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो
उस वक्त तक किसी केस को नहीं, अहम केस को नहीं टेकअप करेंगे जब तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं करेंगे, जब तक कि एक फ़ैसला नहीं हो जाता प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से। लेकिन अभी तक लेकिन इस केस की समाअत के बाद तो ये वाज़े हो गया कि अभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फ़ैसला नहीं भी हुआ, लेकिन उन्होंने अहम केस समाअत के लिए मुकर्रर करना शुरू कर दी हैं। जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने अहम केस जो फैज़ाबाद धरना केस है, इसकी नज़र-ए-सानी केस की केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। तमाम जो यहाँ पर एक अहम बयान जो सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में दिया कि तमाम इदारों को अपने आइनी हदूद में रहने का कहा, अब उसके खिलाफ एक आइनी पटिशन फाइल हुई है। तो इस केस का क्या फ़ैसला होता है इसके बारे में अभी तो कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन इस केस के जो बेंच में शामिल 3 लोग हैं, कादी फ़ाइज़ ईसा साहब एज ए चीफ जस्टिस खुद मौजूद हैं इस बेंच के अंदर, जनाब अमीनुद्दीन खान साहब हैं, अतर मिन्नुल्लाह साहब हैं, और तीनों का पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर है इस हवाले से। सो एक जो कहते हैं माइंड सेट ऑफ जो जजेस वो एक साफ़ नज़र आ रहा है कि इस केस का क्या फ़ैसला होना जा रहा है, लेकिन अभी अदालती कार्रवाई के बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। अलबत्ता इनके माजी के फ़ैसला जात की रोशनी में देखा जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस में को अच्छा खासा डील करने वाली है। जिस तरह इन्होंने माजी की जजमेंट में इदारों को कहा था कि आप तमाम इदारों को आर्टिकल 19 के तहत तमाम इदारे जो हैं आईन और कानून की पाबंदी करें, और तमाम किसी इदारे को ये हक़ हासिल नहीं, चाहे वो मिलिट्री इंटेलिजेंस हो या ISI हो, उनको ये हक़ हासिल नहीं है, या IB हो, कि वो आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी करें। तमाम शहरियों के जो बुनियादी हकूक़ हैं जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, उसको सल्ब करें। आपको याद होगा उस ज़माने में फैज़ाबाद जब ये धरना चल रहा था तो तमाम जो मीडिया ब्लैकआउट था, एक हफ्ता TV चैनल्स बंद थे। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रूलिंग दी अपनी ऑब्जर्वेशंस के बाद, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला दिया कि अदारे अपनी आइनी हदूद में रहें, आइन के आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी मत करें, आइन के आर्टिकल 19 के तहत शहरियों को जो भी बुनियादी इंसानी हकूक़ फराहम किए गए हैं उनका एहतराम करें, उनकी हिफाजत करें। सो अब देखते हैं कि इस अहम केस का क्या फ़ैसला होता है। उसके बाद एक नई अहम डेवलपमेंट हुई कि नवाज शरीफ साहब, जिनके बारे में हमने कल ये कहा था कि उनके साथ ये मामला तय पा गए हैं कि नवाज शरीफ साहब ही अगले वज़ीर आज़म होंगे, मगर हालात तो कराइन तो ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के नाम के ऊपर भी कांटा लग चुका है। इमरान खान के साथ उनके नाम के आगे भी के ऊपर भी काटा है। जिस तरह इमरान खान को ये तय कर लिया गया है रियासत की जानिब से कि इमरान खान को वज़ीर आज़म नहीं बनने देना, उसी तरह नवाज शरीफ साहब के बारे में भी ये फ़ैसला कर लिया गया है कि उन्हें भी वज़ीर आज़म नहीं बनना जाए। इसकी अहम डेवलपमेंट ये हुई कि नवाज शरीफ साहब जिनकी पाकिस्तान आमद के बारे में बहुत शोर गुल था, आजकल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कई रहनुमा इस बारे में ना कोई बयान दे रहे हैं, ना इस बारे में कोई बात कर रहे हैं, जिसके मुताल्लिक़ शहबाज शरीफ साहब की गुजरांवाला में एक मुलाकात हुई शख्सियत से, वो उनका पैगाम लेके लंदन रवाना हुए नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात करने को, बहमरा मरियम नवाज शरीफ साहिबा। अलबत्ता कुछ कराइन ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के नाम के ऊपर कांटा फिर चुका है। इसी असना में इसके साथ ही एक जुड़ी हुई खबर लेते चलिए कि इमरान खान के बारे में ये बात वाज़े की जा रही है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो मामूल पर आ रहे हैं, उनके दरमियान काफ़ी हद तक मामला ठीक हो रहे हैं, जिसकी तौर पर अली दुरानी बहुत एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। जनाब अली दुरानी ने इमरान खान से मुलाकात की, क्लेम किया जाता है कि उन्होंने इमरान खान से जेल में मुलाकात की, प्रेसिडेंट हाउस में उनकी प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात हुई, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के साथ, और उनकी आर्मी चीफ के साथ मुलाकातों के बारे में भी बताया जा रहा है। सो अब देखना यह है कि अली दुरानी इस मिशन में कितने कामयाब होते हैं, पाकिस्तान की सियासत में वो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट को करीब लाने में कितना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल इस तरह के कुछ चीज़ें सरोनमा हो रही हैं, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज 150 वर्कर्स की ज़मानत मंजूर हुई है, अदालत से मर्दान के अंदर उनकी ज़मानत मंजूर कर ली गई है। और ये देखा जा सकता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मामलात हैं वो भी अपने जो उनके दरमियान एक तरह का खिंचाव था वो कम होता नज़र आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले एक अहम अपडेट आई कि जनरल इलेक्शन की डेट कॉल कर दी गई है, जनरल इलेक्शन कॉल कर दिए गए हैं। उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें उनका कहना था कि इलेक्शन जो हैं अगले जो जनवरी के आखिरी किसी हफ्ते में हो जाएंगे। इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन जो है जनवरी के आखिरी। तो ऐसे में पाकिस्तान में जो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन का जो बयान है, जो नोटिफिकेशन है, वो जनवरी के आखिरी वीक में किसी वीक में वो इलेक्शन कॉल कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम तैयार हैं। अब देखना ये है कि गोया वो वाक़यातन इस नोटिफिकेशन के तहत पाकिस्तान में इलेक्शन कराने को तैयार हो जाते हैं। वैसे भी पाकिस्तान की फ़िज़ा, जो सियासत की फ़िज़ा है, वो किस बदलते वक्त नहीं लगता, कब कौन किसका नसीब खुल जाए, कहाँ किसका नसीब खुल जाता है, ये खबर भी नहीं रहती।
دیکھنا ہے کہ پاکستان کے الیکشنز کس وقت کال کیے جاتے ہیں۔ یہ تھی کچھ چند اہم خبریں، مزید اہم خبروں کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ نئی ڈیولپمنٹ جو بھی ہوں گی وہ آپ کے سامنے ایک نئے ویلاگ کی شکل میں ضرور پیش کی جائیں گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔